दोस्तों तारीख आज 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने ट्रंप टैरिफ का दिया जवाब, कहा हमारे लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मोदी ने कहा, मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज से 25% टैरिफ लगेगा। वहीं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। इससे भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। उनकी मांग कम हो सकती है। वहां के इंपोर्टर्स अन्य देशों से सामान मंगा सकते हैं। हालांकि भारत के एक्सपोर्टर बोले माल बेचने के लिए उनके पास अमेरिका के अलावा दुनिया भर के बाजार हैं। जम्मू में सीआरपीएफ की गाड़ी फिसलकर खाई में गिरी, 3 जवानों की मौत, 15 घायल, 23 जवान सवार थे। उधमपुर में बसंतगढ़ इलाके में हुआ हादसा। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी। इसी के साथ नॉमिनेशन प्रक्रिया आज से शुरू हुई। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, ट्रंप का 50% टैरिफ इकोनॉमिक ब्लैकमेल। बेहतर होगा कि नरेंद्र मोदी अपनी कमजोरियों को जनता के हितों पर हावी न होने दे। ट्रंप के टैरिफ एक्शन के बीच पुतिन का भारत दौरा हुआ कंफर्म। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस साल के आखिर में भारत आएंगे। रूस से तेल खरीदने को वजह बताकर ही ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया। पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का दिया था न्योता। हिमाचल के शिमला में बादल फटा, बाढ़ आई। यूपी में नदियां उफान पर, 360 मकान डहे। 2 दिन में 16 लोगों की मौत। डेंगू मलेरिया के खात्मे के लिए लैब में बनाएंगे मच्छर। वहीं बताएगा कि इस इलाके में सबसे ज्यादा खतरा। जयपुर से होगी शुरुआत। पाकिस्तानी आर्मी चीफ वसीम मुनीर फिर जाएंगे अमेरिका। 2 महीने में दूसरा दौरा। इस बार मुनीर सेंटकॉम प्रमुख के विदाई समारोह में शामिल होंगे। हरियाणा में आज से नहीं मिलेगा मुफ्त इलाज। प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान योजना से उपचार पर लगाई रोक। आईएमए ने सरकार से पहले बकाया राशि का भुगतान करने को कहा। ट्रंप के नए टैरिफ से बाजार में हड़कंप। चंद मिनटों में निवेशकों के डूबे 1.61 लाख करोड़ रुपए। धराली त्रासदी, 5 की मौत, 1 आर्मी ऑफिसर, 8 जवान लापता। धराली से 70, हरसिल से 190 और गंगोत्री से 274 लोगों का रेस्क्यू। धराली त्रासदी में 150 लोग दबे होने की आशंका। भारत पर लगे 25% टैरिफ का पहला चरण आज से प्रभावी, जिससे भारत के कपड़ा, वस्त्र, रत्न एवं आभूषण, झींगा, चमड़ा एवं जूते चप्पल, रसायन और विद्युत एवं यांत्रिक मशीनरी के व्यापार पर पड़ेगा सीधा असर। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के दिमाग की चिप चोरी हो गई है। महाराष्ट्र चुनाव की चोरी के आरोप पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता पर साधा निशाना, कहा वे झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद पैदा करने वाली 25 किताबें बैन लिस्ट में। अरुंधति रॉय और एलजी नूरानी की पुस्तकें भी शामिल। इन पुस्तकों पर युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का लगा आरोप। उड़ीसा सरकार का सख्त निर्देश, दुकानों में ओडिशा भाषा में लगेगा साइन बोर्ड। नियमों का उल्लंघन करने वालों को 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ेगा जुर्माना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ट्रंप ने आज रात पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, अभी सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भारत पर सेकेंडरी सेक्शंस भी लगने वाले हैं। चुनाव आयोग बताएं कि क्या वोटर लिस्ट सही या गलत है। राहुल गांधी ने वोटर वेरिफिकेशन को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध नाम, कर्नाटक में भी फर्जीवाड़ा। विदेश नीति फेल, इस बार भी कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा यह 70 साल के कांग्रेस शासन का दोष नहीं बल्कि पीएम मोदी की नाकाम का नतीजा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ट्रंप भारत को डरा धमका रहे हैं लेकिन पीएम चुप है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 60 पीड़ित परिवार जाएंगे यूएस कोर्ट। टॉप एविएशन वकील को किया हायर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की मांग ताकि वे स्वतंत्र जांच करवा सके। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर लगाया वोट चोरी का आरोप, कहा अलग अलग दिन क्यों होते हैं चुनाव। साथ ही कहा लोकतंत्र में हर पार्टी को सत्ता विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है जिस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबूत के साथ शपथ पत्र हमें सौंपे, नहीं तो वो अपने बयान वापस ले, जनता को गुमराह न करे। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को आज 1 से 3 बजे तक मिलने का दिया समय।
दुनिया में टेरिफ वार छिड़ने के बाद ट्रंप ने अचानक घोषित किया अपना उत्तराधिकारी। अमेरिका में बड़ी हलचल। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उनके सबसे संभावित मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन के उत्तराधिकारी हैं। संसद के मानसून सत्र का 14वां दिन, विपक्ष का एसआईआर पर हंगामा। लोकसभा राज्यसभा आज 11 बजे तक के लिए स्थगित। इंडिया ब्लू के नेताओं की मीटिंग होगी। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन की तैयारी करेंगे। 12 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा करेगा एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक में पीएम मोदी और जेपी नड्डा को उम्मीदवार चुनने का अधिकार सौंपा। आरटीआई से बाहर रहेगा बीसीसीआई। मोदी सरकार ने खेल विधेयक में किया संशोधन। केवल सरकार के धन से चलने वाले निकाय ही पब्लिक अथॉरिटी माने जाएंगे। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की। केस कांड में कार्रवाई को चुनौती दी थी। अमेरिका में 100 साल में सबसे ज्यादा टेरिफ। हर अमेरिकी परिवारों को इस साल औसतन 2 लाख का एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ेगा। पहले वे जो विदेशी सामान $100 में खरीद रहे थे, अब उन्हें $118 देना होगा। पूरी दुनिया पर मंदी का खतरा बढ़ा। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म आज होगी रिलीज। उदयपुर में बेटे परिवार के साथ देखने जाएंगे मूवी। पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए। नहीं करूंगा किसी भी अधिकारी को निलंबित। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बोला हमला। कहा आयोग गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ट्रंप वापस ले टेरिफ। प्रमोद तिवारी ने अमेरिका की नीतियों पर उठाए सवाल। कांग्रेस सांसद ने कहा भारत पर यह आर्थिक बोझ जो ट्रंप ने लादा है, हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि इससे जो हमारा निर्यात होता था वो प्रभावित होगा। महिला अफसरों को सेना में परमानेंट जॉब क्यों नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल। सीडीएस एग्जाम में महिलाओं से सिर्फ ओटीए में आवेदन मांगे, जबकि बाकी 3 अकादियों में सिर्फ पुरुषों को ही शामिल किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधरन मोहोल ने कहा 2025 में 6 फ्लाइट के इंजन फेल हुए, 3 ने मेडिकल की। इनमें 12 जून को अहमदाबाद में हुआ प्लेन क्रैश भी शामिल। हरियाणा के जेलों में मिले मोबाइल की एसआईटी करेगी जांच। काला राणा केस की अलग से होगी जांच। जेल डीजी बोले संलिप्त कर्मचारियों को छोड़ेंगे नहीं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की शादी के रिसेप्शन पार्टी में लगा नेताओं का जमावड़ा। सोनिया अखिलेश समेत कई नेता हुए शामिल। 3 मई को जर्मनी में शादी हुई थी। चंडीगढ़ में भी अब ओबीसी वर्ग को हरियाणा जैसा मिलेगा आरक्षण। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब चंडीगढ़ में ओबीसी को सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण मिलेगा, जो 6 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। यह आरक्षण केवल क्रीमी लेयर से बाहर के ओबीसी वर्गों को मिलेगा। हरियाणा में 6 आईएमटी बनेंगे। 2 सीएम के गृह जिले में 35,000 एकड़ जमीन खरीदेगी नायब सरकार। जींद में 2 एक्सप्रेस वे के किनारे सबसे बड़ी टाउनशिप। रक्षाबंधन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर से चलेगी 4 स्पेशल ट्रेनें। राजस्थान से गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सुविधा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट परिसर में हुआ झगड़ा। कोर्ट अफसर बोले जज के गनमैन ने पिस्टल तानी। एएसआई ने कहा मुझसे बदतमीजी की। पंजाब के सीएम भगवंत मान को जान से मारने की मिली धमकी। आतंकी पन्नू ने कहा 15 अगस्त को निशाने पर रहोगे। मंदिर समेत 3 जगह खालिस्तानी नारे लिखवाने का किया दावा। कर्नाटक में 34 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाली स्कूटी पर सवारी कर फंसे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। 19,000 चालान था पेंडिंग। ट्रंप ने भले भारत पर 50% टेरिफ लगाया हो, पर दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी। अमेरिकी दल 6ठे दौर की बातचीत के लिए 24 अगस्त को भारत आएगा। डील पर अमेरिका भी चिंता में है। बड़े देशों में अभी तक केवल चीन से बात बनी। बिहार के पटना में टीचर कैंडिडेट्स पर पुलिस का लाठीचार्ज। नाक सिर फूटे, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े। पुलिस से हुई झड़प। शिक्षक भर्ती से पहले एसटीईटी की मांग। 7 महीने बाद जेल से बाहर निकले बाहुबली अनंत सिंह। बोले नीतीश की पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। 3 करोड़ की लैंड क्रूजर से घर के लिए निकले। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती। इलेक्शन के समय जानकारियां छुपाने का लगा आरोप। 13 अगस्त को होगी सुनवाई। बद्रीनाथ धाम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक। खराब मौसम बना वजह। मौसम की खराबी को देखते हुए यह रोक अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी। 4 धाम यात्रा संगठन ने दी जानकारी। दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। 22 विदेशी नागरिकों को पकड़ा। सभी के डिपोर्ट की प्रक्रिया हुई तेज। गुरुग्राम के चौक में मॉडल के सामने प्राइवेट पार्ट निकाला। खुलेआम अश्लील हरकतें करने लगा। युवती ने युवक का वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला।
अमेरिका में 9 लाख करोड़ का नया निवेश करेगा एप्पल। टीम कुक ने ट्रंप को मेड इन अमेरिका 24 कैरेट सोने का तोहफा दिया। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लागू। वही 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से होगा लागू। ज्वेलरी, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर को ज्यादा नुकसान, एक्सपोर्ट आधा हो सकता है। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 452 रुपए बढ़कर 1,904 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 120 रुपए महंगी होकर 1.14 लाख किलो बिक रही। निसान मैग्नाइट का क्रू एडिशन भारत में लॉन्च। कॉम्पैक्ट एसयूवी में ऑल ब्लैक थीम के साथ 20 kmpl का माइलेज। शुरुआती कीमत 8.31। टीम कुक ने ट्रंप को सोने से बना गिफ्ट दिया। अमेरिका में 9 लाख करोड़ का निवेश भी। ट्रंप ने कहा था भारत में आईफोन मत बनाओ। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें अब दिल्ली से भी खरीद सकेंगे। कंपनी का दूसरा शोरूम 11 अगस्त को एरो सिटी के वर्ल्ड मार्क कॉम्प्लेक्स में खुलेगा। ओबेन रोड इजी सिग्मा इलेक्ट्रिक बाइक भारत में लॉन्च। ऑन बोर्ड नेविगेशन के साथ फुल चार्ज में 175 की रेंज। कीमत 1.27 लाख से शुरू। ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। अब कुल 50% टैरिफ। भारत बोला ये कार्रवाई अन्यायपूर्ण, जरूरी कदम उठाएंगे। हीरो ने मेवरिक 440 बंद किया। अच्छा रिस्पॉन्स न मिलने के कारण लिया फैसला। पिछले साल फरवरी में हुई थी लॉन्च। भारत पर टैरिफ को बढ़ाकर ट्रंप बोले अभी बहुत कुछ बाकी, सेकेंडरी सेक्शंस भी लगने वाले हैं। भारत पर अब तक 50% टैरिफ का ऐलान। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के शिमला में बादल फटा, बाढ़ आई। यूपी में नदियां उफान पर, 360 मकान ढहे। 2 दिन में 16 लोगों की मौत। वहीं धराली त्रासदी में 1 ऑफिसर, 8 जवान लापता। धराली से 70, हरसिल से 135 और गंगोत्री से 274 लोगों का रेस्क्यू। दिल्ली वालों की अटके सांसें, चेतावनी स्तर के पार पहुंचा। यमुना का जलस्तर, 24 घंटे हो रही निगरानी। एमपी में फिर करवट लेगा मानसून। सतना, ग्वालियर, रीवा समेत प्रदेश के कई जिलों में आज भी तेज बारिश का अलर्ट। बिहार में अब दिखेगा मानसून का असर। अगले 12 घंटे में चंपारण, गोपालगंज समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। यमुना में जलस्तर बढ़ने से अलर्ट जारी। ओखला बैराज से छोड़ा गया 27,000 क्यूसेक पानी। प्रशासन ने नदी किनारे बसे ग्रामीणों को सतर्क रहने की दी चेतावनी। यूपी के 24 जिलों में बाढ़ का कहर, कई गांव जलमग्न, खतरे में शहरी इलाके। हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश। 4 हाईवे सहित 533 सड़कें बंद। एचआरटीसी के 955 रूट पर नहीं चलेगी बसें। आज भी देहरादून, नैनीताल समेत 5 जिलों में भारी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आरटीआई से बाहर रहेगा बीसीसीआई। मोदी सरकार ने खेल विधेयक में किया संशोधन। केवल सरकार के धन से चलने वाले निकाय ही पब्लिक अथॉरिटी माने जाएंगे। इंडिया दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम का ऐलान। कोस्टास मैक्सविनी को जगह मिली। हैरिस, बेनक्रॉफ्ट बाहर। 16 सितंबर से होगी सीरीज। 2 स्तरीय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिलाफ ईसीबी, कहा इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया और भारत से अलग नहीं किया जा सकता। 21वीं सदी में भारत के टॉप 5 विदेशी टेस्ट सीरीज। पाकिस्तान में सहवाग का 13 शतक। ऑस्ट्रेलिया में पंत के फाइटिंग 50। इंग्लैंड में चमके सिराज। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारत को ब्रोंज मेडल दिलाने वाले मुक्केबाज लवलीना बोली बीएफआई अधिकारी ने मिसबिहेव किया। जूम पर मुझसे कहा सिर नीचे करो, जैसा हम कहते हैं वैसा करो। हिसार के इंटरनेशनल रेसलर पूजा की बिजनेसमैन से सगाई। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। दंगल फिल्म ठुकराई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हरा चुकी। राजस्थान के जयपुर में दिखेगा 10-10 ओवर के मैच का रोमांच। 7 दिन इरफान, यूसुफ पठान समेत कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर टेनिस बॉल से खेलेंगे। टेनिस बॉल से खेले जाने वाले इस लीग में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। हिसार के 2 पहलवानों का भारतीय टीम में चयन। क्रोएशिया और बुल्गारिया में दिखाएंगे दम। 13 सितंबर से होगी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। दादरी की गोल्ड मेडलिस्ट का भिवानी में हुआ स्वागत। नोटों की पहनाई माला। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में चीन की खिलाड़ी को हराया था। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एक्टर शाहरुख खान के सपोर्ट में उतरे मुकेश खन्ना। नेशनल अवार्ड मिलने पर उठे सवाल पर बोले 40 सालों से मेहनत कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है। सलमान के फिल्म बंधन के एक्ट्रेस के खिलाफ एफआईआर। श्वेता मेनन पर अश्लील फिल्में और विज्ञापन करने का लगा आरोप। सैयारा की ताबड़तोड़ कमाई से चिढ़ा फिल्म का ही एक्टर खोलने लगा पोल पट्टी। बोला ऐसे ही लोग छातियां नहीं पीट रहे। तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल में एडमिट हुई शहनाज गिल। करणवीर मेहरा ने मुलाकात के बाद कहा इसके लिए दुआ करो। हॉस्पिटल से सामने आई तस्वीरें।
पंजाबी सिंगर हनी सिंह और करण औजला की मुश्किलें बढ़ी, गानों का महिला आयोग ने लिया एक्शन, डीजीपी से मांगी रिपोर्ट, सिंगर 11 को तलब। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने युवक का फोन झटका, गालियां दी, वीडियो कॉल पर बात कर रहा था युवक, बोला मुझसे वाला बनने की कोशिश कर रहा। नो लेजेंडरी एक्टर्स के साथ मिला पहला एड, डेब्यू फिल्म पर आसिमा जैन बोली, डेला बेला आज की रूढ़िवादी सोच को चुनौती देती है। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के फिल्म किंगडम पर विवाद, तमिल संगठनों ने लगाया सांस्कृतिक अपमान का आरोप, फिल्म को बैन करने की भी उठी मांग। फिल्मों में लगाया ग्लैमर का तड़का, फिर महुआ मोइत्रा ने राजनीति में मारी छलांग और बन गई सांसद, अब लोकसभा में बजता है डंका। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 220 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 14 अगस्त से आवेदन शुरू, एज लिमिट 42 साल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6589 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू, ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। इंडियन नेवी में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के 260 पदों पर भर्ती, सैलरी 1,10,000, 9 अगस्त से करे अप्लाई। बिहार में 3,727 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 25 अगस्त से शुरू आवेदन, 10वीं पास करे अप्लाई। तमिलनाडु को ऑपरेटिव बैंक में 2,513 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट्स को मिला मौका, सैलरी 95,000 से ज्यादा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 417 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 42 साल, सैलरी 85,000 से ज्यादा। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 2,119 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, 10वीं और 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, माता पिता के आशीर्वाद से काम में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लें। पैसे से जुड़ा पुराना लेन देन आज फायदेमंद साबित होगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, आज दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन धैर्य बनाकर रखें। व्यवसाय गतिविधियां थोड़ी धीमी रहेगी, घर की सुख सुविधाओं से जुड़ा कोई सामान खरीदने का योग बन रहा है, सोच समझकर खर्च करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, नई नौकरी के योग बन रहे हैं, किसी उलझन का समाधान होगा जिससे मन हल्का रहेगा, खर्चों को सीमित रखें और अनावश्यक मामलों में हस्तक्षेप से बचें। पढ़ाई में मन लगेगा, छात्रों को पुराने डाउट्स क्लियर करने का अवसर मिलेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, ऑफिस में प्रेजेंटेशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, बिजनेस में नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, पारिवारिक सदस्य की सफलता से खुशी का माहौल बनेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन तरक्की देने वाला रहेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है, सुख सुविधा की वस्तुओं की खरीदारी में धन खर्च होगा, बच्चों को आपकी सलाह से लाभ मिलेगा, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ट्रंप ने भारत पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।